अमृत स्नान, बसंत पंचमी के मौके पर खास तैयारी। आज सोमवार त्रिवेणी में श्रद्धा अपार। तीसरे अमृत स्नान को लेकर प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। घाटों पर लोगों का जाना जारी है। एक अनुमान के मुताबिक आज करीब 3 करोड़ लोगों के संगम में स्नान करने की उम्मीद है। अब करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। ऐसे तो जाहिर है, ऐसे में व्यवस्था और फुल प्रूफ होगी। पिछली गलतियों से सीख लेकर प्रशासन पहले से और भी ज्यादा अलर्ट और नई रणनीति के साथ व्यवस्था में लगा हुआ है। आज के अमृत स्नान के लिए योगी प्रशासन ने खास प्लान बनाया है, जिसके तहत श्रद्धालुओं के लिए वन वे रूट बनाया गया है, जिससे पांटून पुलों पर दिक्कत न हो। त्रिवेणी के घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल और बैरिकेड तैनात हैं। प्रभावी पेट्रोलिंग के लिए 15 मोटरसाइकिल दस्तों के साथ प्रमुख चौराहों और डायवर्जन पॉइंट्स के बैरियर पर सीएपीएफ और पीएसी तैनात है। रेलवे स्टेशन और बस मूवमेंट के विशेष इंतजाम किया गया है। तो वहीं पिछले अमृत स्नान पर जिस तरह की घटना हुई, वैसा कुछ न हो, इसके लिए भी खास तैयारी है। बसंत पंचमी के लिए नए सिरे से रणनीति बनाई गई है। संगम घाट पर 28 नए स्ट्रेटेजिक पॉइंट बनाए गए हैं। ये वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जहां भीड़ सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में श्रद्धालुओं को स्नान के बाद तुरंत घाट छोड़ना होगा। तो बैरिकेडिंग तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं आज के अमृत स्नान में प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए सभी तरह के वीवीआईपी पास और रद्द कर दिए गए हैं और 5 फरवरी तक प्रयागराज में बाहरी गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी है। ऐसे में यहां सिर्फ वही गाड़ियां चल सकेंगी जो संगम मेला क्षेत्र की व्यवस्था में लगी हैं। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले तमाम भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही खास दिन है। आज के दिन जब पावन डुबकी लगाने का अवसर मिलता है, तो आप देखिए कैसा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु पहुँचे हैं। हल्की हल्की ठंड के बीच भी लोगों के चेहरे यहाँ पर खिले हुए हैं। लोगों के बीच, श्रद्धालुओं के बीच जो उत्साह है, जो उल्लास है, वो देखते ही बन रहा है। और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उसे केंद्र में रखते हुए प्रशासन ने भी तैयारियां जोरों पर की है। यहाँ पर जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा का कड़ा पहरा है, चाक चौबंद इंतजाम है। और हम आपको बता दें कि महाकुंभ क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर जी न्यूज की टीम मौजूद है। मेरे सहयोगी तुषार, मेरी सहयोगी शिवांगी की एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सुबह के करीब 4 बज रहे हैं और संगम मार्ग से वापसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए किस इस तरीके से लगातार अनाउंसमेंट हो रही है। पुलिसकर्मी अनाउंस कर रहे हैं, आप लोग बढ़ते रहिए, चौराहे में ना खड़ा है भाई, आप लोग चलते रहिए। जिसको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जाना, आप सीधा चुंगी जाइए, चुंगी से अपना गाड़ी पकड़ के आगे बढ़ते रहिए। देखिए कुछ इसी तरह भीड़ ना लगाए भाई, आप लोग चलते रहे। कुछ इसी तरह की अनाउंसमेंट लगातार यहाँ पर हो रही है। और कल रात में किसी को संगम घाट पर रहने नहीं दिया गया, रुकने नहीं दिया गया। और जो पिछला जो हादसा हुआ उससे सीख लेते हुए पुलिस ने किसी को भी संगम के किनारे रुकने नहीं दिया। और कुल मिलाकर के देखें तो सभी को, अधिक श्रद्धालुओं को कहा गया कि वो स्नान कीजिए और अपने गंतव्यों की तरफ चलते रहे। ये व्यवस्था दरअसल प्रशासन ने बनाई है और इसलिए घाटों पर बहुत ज्यादा प्रेशर अभी नहीं दिखाई दे रहा है। और लगातार लोग जो हैं यहाँ पर स्नान करके वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज में आपको बता दें, अब शाही स्नान की शुरुआत हो चुकी है और तमाम अलग अलग अखाड़े इस वक्त संगम घाट की ओर बढ़ रहे हैं। तस्वीरों को आप देख सकते हैं किस तरह से आज जो तय समय सीमा थी अखाड़ों का, और ठीक समय पर वो निकले हैं। 40 मिनट का समय है इनके स्नान के लिए। आप तस्वीरों में देखिए तो महानिर्वाणी अखाड़ा, अखंडानंद निकेतन आश्रम, इसके अलावा परिनिर्वाण अखाड़ा, साथ ही कई अखाड़े इस वक्त संगम नोच की ओर जा रहे हैं। आपको बता दें तो प्रशासन ने भी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कर रखी है। इस रास्ते पर आम आदमियों का आना प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा और भी कोई इस रास्ते पर नहीं आ पाएगा जिस रास्ते पर ये अखाड़े संगम नोच की ओर जाएंगे अमृत स्नान करने के लिए। सामने आपको सुरक्षा दिखाऊं तो घुड़सवार पुलिस भी सामने तैनात है इन अखाड़ों की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा एक अधिकारी भी इन अखाड़ों के आगे आगे चल रहा है। साथ ही पीछे भी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए तो सामने इन रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है।
पांटून पुल 7 नंबर से इनको रास्ता दिया गया है कि इसी पांटून पुल से ये जाएंगे संगम नोच की ओर स्नान करने के लिए। तो पूरा का पूरा महाकुंभ क्षेत्र हर हर महादेव के नारे से गूंज रहा है और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं अब वो स्नान करके वापस लौट रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम लोग हैं जो स्नान करके अब वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। और जी न्यूज़ की टीम अपने सभी दर्शकों के लिए महाकुंभ के हर रंग लेकर आई है ताकि यहाँ पर सांस्कृतिक जो छटा नजर आ रही है, सनातन धर्म से जुड़े जो तमाम रंग नजर आ रहे हैं वो हम आपको दिखाएं और आप घर बैठे ये विहंगम दृश्य देख सकें। मेरी सहयोगी शिवांगी मेरे साथ जुड़ गई है और साथ ही तुषार भी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शिवांगी आपका रुख करना चाहूंगी, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? दर्शकों को वहां से तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल मलिका, देखिए साफ तौर पर जैसा कि आपने कहा ठंड है, लेकिन साधु संतों को ठंड नहीं लगती है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी श्रद्धा दिखती है। इन तस्वीरों को आप देखिए, महानिर्वाणी अखाड़ा इस वक्त निकल रहा है। सबसे पहले आकर नागा साधुओं ने यहाँ पर स्नान किया है और एक के बाद एक जैसे ही यहाँ पर आपको बता दें जो अखाड़ों का आगमन हुआ उसके बाद यहाँ पर हर हर महादेव के जयकारे के साथ ये पूरा का पूरा इलाका गूंज उठा है। तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, जरा बातचीत करते हैं। बाबा, आपका स्नान हो चुका? आज स्नान कर लिया आपने? हाँ, मैंने तीर्थ स्नान महानिर्वाणी अखाड़ा है और जो सनातन से चल रहा है और इसमें हमारे नागा साधु सर्वप्रथम स्नान करते हैं। फिर द्वितीय अखाड़ा आता है अटल वाला, फिर निरंजनी अखाड़ा आता है। अभी अटल अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा आना बाकी, लेकिन हमने देखा अभी यहाँ पर महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान कर लिया। पिछली बार जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी उसके बाद आज की व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? आज की व्यवस्था बहुत अच्छी है, पहले की व्यवस्था से आज की व्यवस्था अति सुंदर है। हाँ, और ऐसे अगर व्यवस्था रहेगी तो अखाड़े और अपने भारत का नाम रहेगा। आप लोगों ने स्नान कर लिया? हाँ, स्नान कर लिया है। आप बहुत दर्शन आप स्नान करके अभी लौट रहे हैं और हम देख रहे हैं आपने गंगा जल भी ले लिया। गंगा जल लिया है और साधु महात्मा के चरण की रज ली है हमने, जो कि बहुत पवित्र मानी जाती है। हर कुंभ में इसका बहुत महत्व है। जैसे हमारे गुरु माँ ने बताया, महामंडलेश्वर ध्यान मूर्ति जी ने उन्होंने हमें कहा है कि ये रज लेके आनी है। और आज हम देख सकते हैं कि जो व्यवस्था है पुलिसों की वो भी कड़ी से कड़ी तैनात कर दी है, जिससे हमें बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। बाबा, स्नान हो गया? हाँ, खूब आनंद आया भाई, तो आज की तैयारी को लेकर क्या कहेंगे? खूब आनंद है। श्रद्धालुओं को कोई संदेश? यही है कि अपना संयम बनाए रखें और क्या। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं को खासकर हमने यहाँ पर तमाम जो महामंडलेश्वर आ रहे हैं, मलिका उनसे बातचीत की और वो साफ तौर पर कह रहे थे कि संयम बना कर रखिए, आपको मौका मिलेगा यहाँ पर स्नान करने का। और बड़ी बात बता दें आपको, जितने भी श्रद्धालु यहाँ आने वाले हैं, आज संगम के तमाम घाट खोल दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए भी। जब साधु संत स्नान करेंगे उस वक्त भी वो जाकर स्नान कर सकते हैं। ये बड़ा बदलाव किया गया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर खुद नजर बनाई हुई है और बाकायदा ऑपरेशन 11 यहाँ पर चलाया जा रहा है। जो सुरक्षा है श्रद्धालुओं की वो इस वक्त प्राथमिकता है और चाक चौबंद इंतजाम सुरक्षा के लहजे से नजर आ रहे हैं। चलिए आइए तुषार का भी हम रुख कर लेते हैं। तुषार, आपके पास में आ रही हूँ तस्वीरें, आप दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, देखिए मलिका, मैं इस वक्त अखाड़े मार्ग पर मौजूद हूँ और देखिए अखाड़े का दूसरा जत्था निकला हुआ है। सबसे पहले आगे जो थे नागा साधु थे और अब पीछे बालकानंद गिरी समेत तमाम अखाड़े, जूना अखाड़े, पंचायती अखाड़े ये जा रहे हैं। साथ में श्रद्धालु भी हैं। हालांकि आपको बताऊं तो श्रद्धालुओं को रोका गया था, लेकिन इन अखाड़ों के साथ जो श्रद्धालु अखाड़ों में थे या जो श्रद्धालु अखाड़ों के साथ वहीं से निकले हैं वो उनको इसमें जाने की परमिशन दी गई है। आप देखिए तस्वीरों में तो ये तमाम अखाड़े गाजे बाजे के साथ निकले हुए हैं। आगे नागा साधु हैं, हाथों में तलवार गदा लिए हुए और जय महादेव, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ जा रहे हैं श्रद्धालु स्नान करने के लिए। अमृत स्नान है, अंतिम स्नान है ये। और आज ये श्रद्धालु पूरे जोश और उल्लास के साथ निकले हुए हैं संगम नोच की ओर स्नान करने के लिए। आप तस्वीरों में देखिए तो हर हर महादेव का उद्घोष है। चारों तरफ पूरा का पूरा जो कुंभ इलाका है इस वक्त हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज रहा है। तमाम अखाड़ों के लोग, अखाड़ों के साधु संत साध्वी सभी लोग इस वक्त हर हर महादेव के नारे के साथ निकले हुए हैं, जा रहे हैं।
संगम नोच पर स्नान करने के लिए 40 मिनट का समय है इनके पास। ये यहाँ से जाएंगे और 40 मिनट तक स्नान करेंगे। उसके बाद घाट को छोड़ने के लिए 20 मिनट का समय दिया गया, यानी कि 13 अखाड़े आज यहाँ पे स्नान करने हैं और उन 13 अखाड़ों को अलग अलग समय दिया गया है यहाँ पर स्नान करने का। और सबके पास 40 मिनट का समय, केवल 2 ऐसे अखाड़े हैं जिनको 1-1 घंटे का समय है। बाकी जितने अखाड़े हैं उनके पास 40 मिनट का समय होगा स्नान करने के लिए। स्नान करेंगे और उसके बाद वापस जाएंगे। बस कुछ ही देर में ये भी अखाड़े संगम नोच पर पहुंचने वाले हैं। काफ़ी नज़दीक है संगम नोच के। साथ में जो तमाम साधु संत हैं, महात्मा हैं, वो इस वक्त इस जो काफिला जा रहा है, ये जो जत्था जा रहा है, इसमें मौजूद हैं। तमाम लोग भी हैं, श्रद्धालु भी हैं। श्रद्धालु अखाड़ों से ही साथ में चल रहे हैं और इसी जत्थे के साथ वो भी निकल रहे हैं। तमाम लोग हैं और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए। आपको दिखाऊं तो देखिए, ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है, साथ में घुड़सवार पुलिस। इसके अलावा देखिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी भी यहाँ पर तुषार मैं लौट रही हूँ तुषार आपके पास। बिल्कुल तुषार, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बार फिर से शिवांगी के पास चलते हैं। शिवांगी, आप साधु संतों के भक्ति का साथ मौजूद है, क्या कहना है? यमुना कर्म का प्रतीक और ज्ञान जो है वो सरस्वती है, अदृश्य है। और माँ सरस्वती का आज प्रादुर्भाव दिन है। शिक्षा का आज एक दिन आरंभ होता है। हम सब विद्यार्थी के रूप में, संपूर्ण जगत के लोग माँ सरस्वती बुद्धि के रूप में, चित्त के रूप में समाहित हैं और राष्ट्र मंगल कामना हेतु माँ सरस्वती प्रेरणा करती हैं सबके जीवन में। ज्ञान नाम चेतांसी, भगवती जो है ज्ञान का स्वरूप है और वही सरस्वती त्रिवेणी में अदृश्य के रूप में है। तो यहाँ निश्चित ही ज्ञान कर्म उपासना का समन्वय है। संपूर्ण विश्व के लिए सदैव ऋषियों ने, भारत के ऋषियों ने लोक कल्याण की कामना की है। हम सब के लिए, मीडिया के लिए, शासन प्रशासन की भी व्यवस्था बहुत सुंदर। योगी सरकार, मोदी सरकार, सनातन धर्म की सरकार और एक स्वर्णिम काल है जहां बाबा विश्वनाथ महाकाल का कॉरिडोर और संपूर्ण भारत के जितने मंदिर हैं उन मंदिरों का निर्माण चल रहा है। आज की व्यवस्था को लेकर क्या कहें? आज की व्यवस्था बहुत सुंदर है और प्रशासन के द्वारा बहुत ही हर तरीके से हमारे पुलिस प्रशासन और मीडिया के लिए भी मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से वो परिश्रम कर रहे हैं और इस समय ब्रह्म मुहूर्त में सारी दुनिया जो सोती है और वो जागृत होकर के संपूर्ण विश्व के लिए दिखा रहे हैं कि भारत का सनातन, भारत की संस्कृति, भारत के साधु संत, योगी, यति, मुनि, ऋषि, मुनि, अमलात्मा, कमलात्मा, विमलात्मा, शुद्ध मनीषी और सिद्ध योगी, गुप्त, प्रगट, सब लोग आज देवता लोग स्नान के लिए आते। ब्रह्मा, बिल्कुल, अमृत स्नान का बेहद ही खास महत्व माना जाता है। खास तौर पर जब ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये अवसर मिले तो क्या कहें, ये बेहद पुण्यदायिनी कार्य माना जाता है। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और खास बात महाकुंभ की ये है कि यहाँ पर हर रोज रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अगर हम अमृत स्नान की ही बात करें तो आज तीसरा अमृत स्नान है, लेकिन पहला अमृत स्नान जो कि मकर संक्रांति के मौके पर था, उस दिन भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए थे आस्था की डुबकी लगाने के लिए। फिर दूसरे अमृत स्नान की अगर बात की जाए जो कि मौनी अमावस्या पर पड़ा था, उस दिन भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे। और आज भी मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की यहाँ पर कोशिश करूंगी। हम संगम नोस पर इस वक्त मौजूद हैं, हालांकि यहाँ से अब कुछ लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन बैरिकेड्स के उस पार अगर आप देखेंगे तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस बार भीड़ को किस तरह से व्यवस्थित रखा गया है, जबरदस्त तैयारियां। आइए कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप सभी के चेहरे खिले हुए हैं, कैसा लग रहा है आज यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से? लुधियाना से आज अमृत स्नान के लिए। हाँ जी, बहुत आनंद आया। बहुत अच्छा। संत पंचमी के मौके पर आपको आज अमृत स्नान का मौका मिला, कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। योगी जी को जितना भी अच्छा कह सके उतना कम है। जो यहाँ की व्यवस्थाएं देखिए, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं आपको लग रहा है पूरी तरह से तैयारियों से खुश हैं? बहुत अच्छा स्नान हुआ। जितना किया बहुत ज्यादा किया, इतना तो किसी सरकार में नहीं हुआ जितना योगी जी के बहुत अच्छा पूरा। देखिए
देखिए कोई भगदड़ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छी प्रशासन व्यवस्था, हर चीज अच्छी चल रही है आज की कि यहाँ पर श्रद्धालुओं का साल में ऐसा योग आया है और हम अपने आप को गिरफ्तार समझते हैं कि हमने दर्शन किए और स्नान। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग खुश हैं और अपनी खुशी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह की सुविधाएं यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए इस बार की गई है, उससे लोगों में काफी संतुष्टि नजर आ रही है और लोगों के चेहरे देखिए खिले हुए हैं। हालांकि यहाँ पर अभी भीड़ आपको कुछ कम नजर आ रही होगी क्योंकि इस तरह से व्यवस्था की गई है कि एक साथ बहुत से लोग स्नान के लिए ना जा सके। और अगर संगम घाटों की भी हम बात करें तो तमाम संगम घाटों को भी चिन्हित किया गया है, नंबरिंग की गई है ताकि एक ही घाट पर ज्यादा भीड़ एक साथ ना पहुंचे। तो व्यवस्था के लिहाज से आप देखिए चाक चौबंद तैयारियां यहाँ पर नजर आ रही है और जगमगाहट आप यहाँ पर देखिए ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती है। ये आप देखिए इस तरफ यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर रखी है और इन बैरिकेड्स के उस पार आप देखिए पुलिस बल की तैनाती आप वहाँ पर देखिए क्योंकि आज बेहद खास मौका है और इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से जीवन में शांति, समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति होती है और कोई सनातन धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति ये मौका गंवाना नहीं चाहता। दूर दराज से, देश भर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूरे विश्व से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हर किसी की नजर महाकुंभ क्षेत्र पर इस वक्त बनी हुई है। और आइए एक बार फिर से शिवांगी का रुख करते हैं। शिवांगी जी बिल्कुल मलिका, और देखिए हमारे साथ इस वक्त कुछ विदेशी श्रद्धालु मौजूद है, जरा इनसे बातचीत करते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम? इटली। तो ये इटली से आए हैं और हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ हियर? फीलिंग एब्सोल्युटली ग्रेट। Where are you from? Germany. What bring you here? Cool. Moksha, like for everybody. Yeah. To learn about your traditions and culture, history. From how many days you people are here? Since the 28th, so it's already 5-6 days. Yeah. From start of the Kumbh. And what kind of message do you want to give the entire world about Sanatan Dharma? That it's super important to preserve these old cultures. तो देखिए ये विदेशी श्रद्धालु हैं और ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म को जो है उसको बचा कर रखना है। एक इटली से आए हैं, एक जर्मनी से आए हैं और यहाँ पर लगातार हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए वो नजर आ रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, शुरुआत हुई तब से वो यहाँ पर है। कुछ हमारे साथ हिंदुस्तानी श्रद्धालु भी हैं। स्नान हो गया आपका? बिल्कुल हो गया जी, और हम दिल्ली से आए हैं और 144 वर्षों में ऐसा योग हुआ है और हम यहाँ पर स्नान करके अपने आप को कृतार्थ समझते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया। गंगा मैया, जमुना मैया, अब विलुप्त सरस्वती के दर्शन हुए और बड़े बड़े साधु महात्मा, महामंडलेश्वर सभी यहाँ पर धारे हुए हैं जिनके चरणों की रज ली। तो जब ये शुभ समय है तो एक भजन सुना दीजिए, बढ़िया भजन सुना दीजिए तमाम दर्शक। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मंगलहारी दरवे सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। क्या उम्र है चाचा आप? 65 साल। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, पहला स्नान है हमारा जिंदगी का। पहली बार कुंभ नहा रहे हैं? कोई स्नान नहीं किया, पहली बार स्नान किया मैंने। पिछली बार जो हादसा हुआ था उससे घबराए नहीं आप? कोई नहीं घबराया है, दिल खोल कर आया। कहाँ है ऐसा भागा यहाँ मिल जाए, मौत का